नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरा एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम था और जिसमें कि आने वाले समय में कुछ बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, एस्पिरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर। और मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। दूसरी बात पहली जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए वो है कि कंडीशन ऑफ सेंटर्स। जी हाँ, बिल्कुल कुछ सुधार हुए हैं। जैसे कि मेरा सेंटर नोएडा में था। नोएडा का टाटा आईओन जैसा ही सिमिलर मुझे लगा, इनफैक्ट उससे अच्छा सेंटर लगा। फैसिलिटीज़ अच्छी थी, ईज़ी सब कुछ हुई, चेकिंग हुई। एंट्री ईज़ी थी, बहुत ईज़ी थी। फुल्ली एसी जो था, हमारा पूरा सेंटर था और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है सेंटर से। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि बाकी जगह भी ऐसी फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपने सेंटर के बारे में ही बात कर सकता हूँ और मेरा सेंटर काफ़ी हद तक मुझे सैटिस्फैक्टरी लगा। दूसरा ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच मेरे सेंटर में या जो उस फ्लोर पे बच्चे थे, जितना मैं देख सकता था आस-पास, किसी का कोई ग्लिच नहीं था और पेन भी ठीक दिए गए और शीट्स भी ठीक दी गई थी। फिर बात करते हैं पैटर्न के बारे में। पैटर्न मोस्टली या मैं कहूँ कि 90% पीवाईक्यूज़ ही है आज भी। पीवाईक्यूज़ 90% है अभी और 10% भी वो है जो आप लोगों ने कहीं न कहीं पढ़ रखा है बट आपने रिवाइज़ नहीं करा या वो पहले उतना नहीं पूछा गया कभी। लेकिन आप उससे फ़ैमिलियर हैं। आपको वहाँ जाके ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल कुछ अलग आ गया हो। मतलब जैसे कुछ टॉपिक नए भी आ रहे हैं तो वो आपको पता है पहले से कि वो टॉपिक आ सकते हैं या वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस, मैं तो पिछले जब से भी प्री दे रहा हूँ तो मैंने तो हमेशा ऐसे ही एक गो में ही करा है। मतलब पहले रीजनिंग करिए, फिर जीएस करिए, फिर मैथ करिए और फिर इंग्लिश करिए। मेनली मेरा ऐसा रहता है कि 10 से 12 मिनट में ये, 5 मिनट में जीएस, 5 से 7 मिनट में और 20 से 25 मिनट में, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम। ये कितने हो गए? 12, 5, 17, 17 और 20, 45 और बाकी के बचे हुए टाइम में 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में ये। तो 17 और 20, 37 और 8, 45, ऐसे 12, 7, 19, 19 और 25, 44 और 10, 54, मतलब ऐसे कुछ मिला के टाइम बच जाता है फिर भी। अब बहुत सारे लोग, मैंने तो टेस्ट सीरीज एग्जाम के बाद नहीं दी है, लेकिन टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को जो उन्होंने अब नए मॉक डाले हैं आफ्टर द एग्जाम, जैसे शिफ्ट 1 2 3 करके वो डाल रहे हैं, तो बच्चे बता रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक सिमिलर पैटर्न पर है। वी आर नॉट डिस्कसिंग क्वेश्चन हियर बट आई कैन टेल यू कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये है। अब बात कर लेते हैं कि मेरा अटेम्प्ट कैसा रहा। मेरे अटेम्प्ट में मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पेपर ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी रहा है मेरे हिसाब से। और रीजनिंग में 24 डुएबल्स थे और इजी कहूँगा मैं इसे। जीएस 15 करे हैं मैंने, लेकिन उसमें कोई मुझे खास कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ क्वेश्चंस में, तो मैं इसे मॉडरेट टू हार्ड कहूँगा। मैथ्स 25 डुएबल्स थे, इजी। और इंग्लिश, इंग्लिश में लगभग सब पूरे ही करते हैं। तो बस रीडिंग सेक्शन में कहना चाहूँगा कि रीडिंग सेक्शन जिसकी रीडिंग अच्छी होगी तो उसने कर लिया होगा। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा। 2 स्पेलिंग आई थी, उसमें से 2 स्पेलिंग और एक सिनोनिम मुझे टफ लगा, या मैंने कभी पढ़ा नहीं उसे, ऐसे कह सकते हैं। कुल मिला के ये 85 प्लस इस पेपर में ठीक है। और अब एक मेन चीज़ जो आई है कि मेंस की एडवाइस कोई नहीं दे रहा अभी तक के, जो आज के करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि जीएस स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है, तो उसमें अब हमारी तैयारी को थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं उन सभी टीचर्स से पढ़ा हूँ जो भी जीएस के टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी आज के टाइम में फेमस हैं, जिन बच्चे जिनका नाम लेते हैं। मुझे उनके पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के पेपर जो आ रहे हैं, जो इस बार का सीजीएल आया या जो भी स्टेनो या फेज 13, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो मतलब थोड़ा सा तो डीप आपको तैयारी में चेंज करना पड़ेगा। वो लूसेंट से पढ़ें, क्योंकि अभी तक क्या है कि बच्चे नोट्स पढ़ रहे हैं। या मैं भी अपनी बताऊँ तो मैंने कभी जीएस उतनी डीपली नहीं पढ़ी है, और पढ़ी है तो रिवाइज़ नहीं करी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने फेमस टीचर से ही पढ़ा है, लेकिन अब वो चेंज करने का समय आ गया है। तो मैंने ये देखा है कि 2023-24 का जो पेपर हुआ है, उसमें एक चीज़ तो ये थी कि मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश सबने कर ली। जो सिलेक्शन हुआ है वो जीएस के बेस पे ही हुआ है। अब चाहे कुछ बच्चे कहते हैं कि तुक्का लगाने से कुछ के क्वेश्चन सही हो गए, -4 होते हैं, +3 होते हैं। तो कुछ भी हो कि मतलब जीएस के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ है पिछले 2 सालों में। हो सकता है कि इस बार कुछ अलग हो जाए कि मैथ थोड़ा टफ कर दें, रीज़निंग कर दें, कुछ भी कर दें। आने वाले समय में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले 2 साल का ट्रेंड तो ये रहा है कि जिसकी जीएस अच्छी थी, उसी का सिलेक्शन हुआ है, या जिसका जीएस का पोर्शन सही गया उस दिन, उसी का सिलेक्शन हुआ है। फिर एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि थोड़ा-सा डीप पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा जीएस को। थोड़ा-सा मतलब लाइन बाय लाइन ही पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इस बार के जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से हूबहू आ रहे हैं, लेकिन ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है एसएससी एस्पिरेंट के लिए कि वो अब एनसीईआरटी उठाए और उसे लाइन बाय लाइन रीड करे। तो कुछ अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि लूसेंट भी अच्छी है, और लेकिन लूसेंट पुरानी सी होगी थोड़ी, क्राउन की है, क्राउन पब्लिकेशन की, क्योंकि मैं तो ये 2 बुक ही फॉलो करूँगा, तो मैं इन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। और
टेक्निकल ग्लिच में मेरा एक क्वेश्चन है कि चलो इस बार तो सेंटर अच्छा मिल गया है, ठीक मिल गया है। कुछ सेंटर्स में जिनसे भी शिकायत आ रही है, क्या वो टाइपिंग करा पाएँगे या उनके कीबोर्ड इतने सक्षम रहेंगे कि वो टाइपिंग, इसका मुझे थोड़ा-सा डाउट लगता है। और तीसरी बात जो मैं ये करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएँगे या जैसे कि जीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, तो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि कंप्यूटर का भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आएँगे और इस बार का कंप्यूटर थोड़ा-सा लॉजिकल या रेशनल रहेगा। थोड़ी-सी मेहनत इसमें भी करनी पड़ेगी। मेरी तो यही एडवाइस है जो मैंने पिछले कुछ टाइम से अपने आप को फ़ील करा है। बाकी देखते हैं कि इस चैनल पे हम कुछ ना कुछ डीप लाएँगे, डीप रीडिंग मटेरियल लाएँगे जीएस का या किसी चीज़ का। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो कुछ गलती अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि मुझे ये लिखना-विखना अभी उतना उस लेवल का आता नहीं है। तो आई नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय एनालिसिस ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ सीजीएल 2025। थैंक यू सो मच।